हाय गाइस। तो आपने हमारी रीसेंट वीडियोस में देखा होगा कि हमने ऑल न्यू जो है कंप्लीट कैमरा सेटअप लिया है, जिसमें मैंने अभी तक सोनी FX3 को रिवील किया है। और आप में से काफ़ी सारे लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा, आज की वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मैं कौन सा जो है नया ट्राइपॉड यूज़ करने वाला हूँ अपने नए कैमरा सेटअप के साथ में। क्या इस ट्राइपॉड में खास बात है, क्यों मैंने इसको चूज किया है। तो ये जो ट्राइपॉड है ना, ये आता है वैनगार्ड ब्रांड की तरफ से। मैं इससे पहले वैनगार्ड का एल्टा प्रो यूज करता था, लेकिन अब मैं इस पे शिफ्ट हो चुका हूँ, जो कि मेरा अब फेवरेट ट्राइपॉड है 2025 में। इस ट्राइपॉड का जो नेम है, उसका मॉडल नेम मैंने जो है मतलब यहाँ पे मेंशन कर दिया, वहां से देख सकते हैं क्या है ये पूरा मॉडल नेम। एंड आज मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन, इसकी फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ, किस तरह से ट्राइपॉड काम करता है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, क्या इस ट्राइपॉड में नया है बाकी ट्राइपॉड के कंपैरिजन में, और क्यों ये मेरे को पसंद आया। तो सबसे पहले बात करते हैं इस ट्राइपॉड की बिल्ड क्वालिटी की, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी एक ऐसी चीज है जो हमें ट्राइपॉड बाय करते वक्त जरूर कंसीडर करनी चाहिए। तो ये जो ट्राइपॉड है, ये बना है एल्यूमिनियम मटेरियल से, जिसकी वजह से बहुत ही लाइट वेट हो जाता है। इसका जो वेट है वो है 2 kg। तो मैं इजिली कहीं पे भी अगर ट्रैवल कर रहा हूँ ना, मैं आराम से इसको लेके जा सकता हूँ, कोई मेरे को खास थकावट नहीं होगी, क्योंकि इतना ज्यादा वेट इसका नहीं है। इसके अलावा इसकी जो बिल्ड क्वालिटी मटेरियल है वो भी काफ़ी हाई क्वालिटी का है, काफ़ी हाई ग्रेड का, जिसकी वजह से इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ जाती है। एंड अच्छी बात यह है कि इस ट्राइपॉड का जो पेलोड कैपेसिटी है वो है 15 kg। दैट मीन्स अगर मैं कल तक कोई भी हैवी लेंस लेता हूँ 70 to 200, या फिर अपने FX3 जैसे हैवी कैमरा के साथ में, या फिर कोई भी हैवी कैमरा मैं इस पर लगाता हूँ, तो ईजिली ये जो है पेलोड ले लेगा। 15 kg काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हमें जो है इसकी ड्यूरेबिलिटी देखने को मिलती है। लॉकिंग मैकेनिज्म, बटन कंट्रोल्स, या फिर बॉल हेड वगैरह, उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ के लिए मैं इतना कह सकता हूँ, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी टॉप नॉच है, जिससे अलग ये स्टैंड आउट करते हैं बाकी ट्राइपॉड के कंपैरिजन में जो इसकी सेगमेंट में आते हैं। अब बात करते हैं एडजस्टेबिलिटी की या फिर फ्लेक्सिबिलिटी की, क्योंकि वो अगर एक ट्राइपॉड में अच्छी है ना, तो समझ लीजिए आपको ट्राइपॉड के साथ काम करने में बहुत मजा आने वाला है, और वो चीज़ इसके अंदर काफ़ी बढ़िया है। इस ट्राइपॉड की जो तीनों लेग्स हैं, इसको आप 3 एंगल पर ओपन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको इसको ओपन करना है, यहाँ पे हमें एक छोटा सा लॉकिंग दे रखा है, बहुत ही कमाल का लॉकिंग मैकेनिज्म है और बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। तो आपने सिंपली ये जो लॉक है इसको अंदर की तरफ जो है प्रेस करना है, लेकिन अंदर प्रेस करने से पहले लेग को आपने इस तरह से थोड़ा सा पुश करना है, सो दैट वो जो लॉक है वो फ्री हो जाए। अगर आप इस तरह से करेंगे तो वो प्रेस नहीं होगा, तो आपने इसको अंदर प्रेस करना है ताकि ये जो है लॉक फ्री हो जाए। फिर आपने ये जो लीवर है, यानी कि ये जो लॉक है, इसको प्रेस करना है, फिर इसका जो लीवर है वो बाहर आ जाएगा। अब आप इसको 3 एंगल पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस, जब आप इसकी लेग्स को ओपन करेंगे तो इस तरह से आपको 23 डिग्री का एंगल मिलता है। आप इस तरह से तीनों लेग्स को ओपन कर सकते हैं, और फिर आप इसको बहुत लो एंगल पोजीशन पर यूज कर पाएंगे। अगर आप इसको और भी लोअर एंगल पर लाना चाहते हैं, जैसे 23 है, फिर आप इसको लाना चाहते हैं लेट्स से 50 पर, सो दैट हाइट थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए, तो आप इस तरह से जैसे इसको नीचे करेंगे, ऑटोमेटिकली ये 50 वाली पोजीशन पर आ जाएगा। अगर आप इसको ज्यादा नीचे नहीं कर रहे, मतलब एक पॉइंट आपने नीचे करना है, फिर आप इसको जैसे ऊपर करेंगे ऑटोमेटिकली ये लॉक हो जाएगी। अब ये है 50 डिग्री वाले एंगल पर। अब अगर आप इसको 80 पर लेके जाना चाहते हैं, जो कि स्टैंडर्ड होता है, तो इस तरह से आपने इसको और नीचे करना है, फिर वापस से ऊपर करना है, अब ये 80 पर लॉक हो जाएगा। तो इस तरह से गाइज आप इसको 3 एंगल पर एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब ये तो हो गई बात लेग्स की, लेकिन इसके अंदर जो सेंटर कॉलम है ना, वो भी काफी कमाल का है। अब मान लीजिए इस तरह का सर्फेस है जहां पे हम ज्यादा इसकी लेग्स को वाइड ओपन नहीं कर सकते, लेकिन हम हाइट भी चाहते हैं, तो ये जो सेंटर कॉलम है यहाँ पे अपना इंपॉर्टेंट रोल बहुत प्ले करता है। अब अगर आपको सेंटर कॉलम को ऊपर की तरफ एक्सटेंड करना है, हमें यहाँ पे एक लॉकिंग नॉब दिया गया है, जिसको आप इस तरह से राइट रोटेट करके इसको लॉक कर सकते हैं, और लेफ्ट रोटेट करके इसको अनलॉक कर सकते हैं। अब मैंने इसको लेफ्ट रोटेट कर दिया है, अनलॉक हो चुका है। अब मैं इसको इस तरह से एक्सटेंड कर सकता हूं, और इतने से एरिया में अगर मेरे को हाइट अच्छी चाहिए तो मैं इसको यहाँ पे लॉक कर सकता हूं। तो इस तरह की सिनेरियो में या फिर सिचुएशन में आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप इसकी जो ट्राइपॉड है, यानी कि जो ट्राइपॉड है, इसकी हाइट को मैक्सिमम एक्सटेंड करना चाहते हैं इन सारे लेग्स को ओपन करके और इसको ओपन करके, फिर आप इसकी मैक्सिमम हाइट को अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह से काम करता है। और अच्छी बात मेरे को ये लगी, यहाँ पे हमें एक जो है शॉकिंग एब्जॉर्ब करने वाली रबर पैड देखने को मिलते हैं, यानी कि बाय चांस आपसे ये छूट भी जाते हैं, तो अगर आपका जो कैमरा इस पे माउंट है इस तरह से जाता है, तो यहाँ पे रबर जो है शॉक को काफी एब्जॉर्ब कर लेगी, जो कि छोटी सी चीज है लेकिन काफी ज्यादा काम। इसके अलावा गाइस, ये जो सेंटर कॉलम है इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। अब हो सकता है आप में से काफी सारे लोगों के माइंड में एक सवाल आए कि इसको रिमूव करना क्यों है।
तो गाइज यहाँ पे जो सेंटर कॉलम है ना, अगर आप इसको रिमूव नहीं करेंगे और ट्राइपॉड को बहुत ही लोअर एंगल पर सेट करेंगे, इसकी जो लेग्स है इसको 23 डिग्री के एंगल पर सेट करेंगे, तो ये जो सेंटर कॉलम है ये बीच में ऑब्स्टेकल का काम करेगा, ये अड़ेगा, जिसकी वजह से आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो सेंटर कॉलम को रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपको ये जो वेट अटैचमेंट के लिए हमें यहाँ पे हुक दे रखा है इसको हटाना होगा। वैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो हुक है ना, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप बहुत ही एक्सट्रीम विंडी सिचुएशन में इस ट्राइपॉड को यूज करते हैं तो आप यहाँ पे वेट लगा के इसको और भी स्टेडी कर सकते हैं, तो वहां पे हुक जो है काम आता है। इसको सबसे पहले आपने रिमूव करना है ताकि आप जो सेंटर कॉलम जो है इसको हटा सके। तो इस तरह से आपने घुमाना है और घुमाते हुए ये इस तरह से बाहर आ जाएगा। फिर आपने जो नॉब है इसको अनलॉक करना है सो दैट ये बाहर की तरफ आ जाए और इस तरह से आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। अब मैंने इसका सेंटर कॉलम जो है रिमूव कर दिया है। अब गाइस ये जो सेंटर कॉलम है ये दो पार्ट में डिवाइड है, इसका जो ये वाला पार्ट है ये रिमूव हो जाता है। हमें इसके साथ में जो है एक एलन की देखने को मिलती है, उस एलन की से हम इसके दोनों स्क्रू को अनस्क्रू करके इस पार्ट को बाहर निकाल सकते हैं और फिर हम इसको यहाँ पे अटैच करके यूज कर सकते हैं। स्पेशली काम आएगा अगर आपको लोअर एंगल पर अपने ट्राइपॉड को सेट करना है, तो उस सिचुएशन में आपको जो है इसको इस तरह से डिटैच करके वापस से यहाँ पे अटैच करना है। ऑलराइट, अब बात करते हैं हाइट एडजस्टमेंट की। तो अगर आप इसकी लेग्स को ओपन करना चाहते हैं, हमें यहाँ पे इस तरह से लॉकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। आपको सिंपली इसको इस तरह से लेफ्ट और राइट रोटेट करके अनलॉक या फिर लॉक करना है। तो इस तरह से अगर आप लेफ्ट की तरफ इसको घुमाएंगे तो ये इस तरह से रोटेट होके अनलॉक हो जाएगा। फिर आप इसकी लेग्स को जो है ओपन कर सकते हैं और अगर आप इसको लॉक करना चाहते हैं तो इस तरह से आपने राइट की तरफ इसको रोटेट करना है, फिर ये लॉक हो जाएगा और लेग्स जो है नीचे की तरफ नहीं आएगी। अब बात करते हैं इस ट्राइपॉड की मैक्सिमम हाइट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप सेंटर कॉलम को एक्सटेंड नहीं करते तो आपको इसकी हाइट मिलने वाली है 4.7 फीट की। और सिमिलरली अगर आप इसके जो सेंटर कॉलम है इसको आप एक्सटेंड करते तो आपको हाइट मिलने वाली है 5.6 फीट की। तो इस तरह से आप दो तरह की हाइट एडजस्टमेंट के साथ में इस ट्राइपॉड को यूज कर सकते हैं। और इस ट्राइपॉड को मैंने इसलिए भी चूज किया है क्योंकि इसको हम ऑलमोस्ट हर तरह की सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो बेस है वहां पे हमें बहुत ही अच्छी रबर पैडिंग देखने को मिलती है या फिर रबर का जो है बेस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से बहुत अच्छी ग्रिप बनाता है फ्लैट सर्फेस के ऊपर। और सिमिलरली अगर आप ऐसी सिचुएशन में इस ट्राइपॉड को यूज करते हैं जहां पे पकड़ जो है रबर ग्रिप की नहीं बन रही, फॉर एग्जांपल आप कोई बर्फीले इलाके में गए जहाँ पे बहुत ज़्यादा आइस है या फिर आप कोई रेगिस्तान में गए जहाँ पे बहुत सारी रेत है, तो आप ये जो रबर पैडिंग है इसको इस तरह से ऊपर की तरफ रोटेट करके नीचे जो पॉइंटेड एरिया है उसको रिवील करके वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये वहाँ पे अपनी अच्छी खासी पकड़ बना लेगा। तो इस तरह से आपको दो तरह का यहाँ पे बेस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप इसको ऑलमोस्ट हर तरह की सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि है ट्राइपॉड हेड। तो इसके अंदर हमें ड्यूल एक्सिस बॉल हेड देखने को मिलता है, जो कि मैंने पहली बार किसी ट्राइपॉड में देखा है, क्योंकि इससे पहले मेरे पास जितने भी ट्राइपॉड है उसके अंदर सिर्फ सिंगल बॉल हेड होता है, तो उसके अंदर ड्यूल एक्सिस नहीं होता। अब ड्यूल एक्सिस कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सबसे बड़ी नॉब देखने को मिलती है, इसको आप लूज करके बॉल हेड को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों पोजीशन में जो है सेट कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए वर्टिकल कंटेंट ज़्यादा बनाते हैं तो आप वर्टिकल पोजीशन में यूज़ कर पाएंगे और सिमिलरली आप इसको हॉरिजॉन्टल में शिफ्ट कर सकते हैं। और बॉल हेड का सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है कि अगर आप अनइवन सरफेस पे अपने ट्राइपॉड को माउंट करते हैं तो आप बॉल हेड से उसको वापस से स्ट्रेट कर सकते हैं। और अच्छी बात यह कि ये जो इसका बॉल हेड वाला एरिया जहाँ पे आपने इसकी जो बेस प्लेट है उसको लगाना है, वहाँ पे आपको लेवलर भी देखने को मिलता है, जिसकी मदद से आप अच्छे से जो है बैलेंस कर पाते हैं लेवल को। एंड गाइस यहाँ पे बात करें ड्यूल एक्सिस बॉल हेड की, तो एक बॉल हेड तो ये है जो मैंने आपको दिखाया, जिसको हम बड़ी नॉब से एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आपको यहाँ पे जो नॉब दे रखी है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, इसको आपने इसको रोटेट करना है, फिर आप इसको इस तरह से मूव कर पाएंगे। तो ऊपर वाली प्लेट भी मूव करती है और आप नीचे वाली को भी मूव करवा सकते हैं। आपको यहाँ पे ड्यूअल मूवमेंट देखने को मिलती है। और यहाँ पे हमें मिलता है बेस प्लेट को लॉक या फिर अनलॉक करने का स्विच। और बात करें यहाँ पे बेस प्लेट की, तो बेस प्लेट है एरका स्विस क्विक रिलीज प्लेट, जो कि काफी यूनिवर्सल माउंटिंग सिस्टम के साथ में आती है। और इसके अंदर हमें बिल्ट इन सेफ्टी पिन भी देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कैमरा है एक्सीडेंटली स्लिप होकर गिरता नहीं है, तो आपको यहाँ पे सेफ्टी भी पूरी मिलने वाली है। तो इस तरह से हमें इस ट्राइपॉड में बॉल हेड देखने को मिलता है। और सबसे अच्छी बात मेरे को इस ट्राइपॉड में और यूनिक भी ये लगी कि इसके अंदर हमें दो थ्रेड होल देखने को मिलते हैं, जिसकी मदद से आप फॉर एग्जाम्पल कोई भी मॉनिटर लगाना चाहते हैं, कुछ भी आप वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम लगाना चाहते हैं, कुछ भी माउंट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जो दो थ्रेड होल है वहाँ पे अटैच करके
उस एक्सेसरी को भी यूज कर सकते हैं। अब गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो ट्राइपॉड है काफी ट्रैवल फ्रेंडली है और ब्रांड ने इस बात का बहुत अच्छे से भी ध्यान रखा है, क्योंकि हमें इसके साथ में बहुत ही बढ़िया हाई क्वालिटी का कैरी बैग देखने को मिलता है, जिसके अंदर हम इस ट्राइपॉड को कैरी करके ले जा सकते हैं। और इस कैरी बैग को आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो आप इसको इस तरह से पकड़ के ले जा सकते हैं, या फिर अगर आप इसको अपने शोल्डर पर हैंग करना चाहें तो आपको यहाँ पे बेल्ट मिलती है, आप अपने बैग पर इसको अटैच करके ले जा सकते हैं। तो ओवरऑल बेसिकली बहुत ही प्रोडक्टिव और फ्लेक्सिबल ट्राइपॉड है, तभी मैंने इसको चूज किया। और बात करें प्राइस की, तो वैसे तो वैनगार्ड के ट्राइपॉड बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, जैसे कि इस ट्राइपॉड की जो MRP है वो है 26,000 रुपीज, लेकिन वैनगार्ड ब्रांड ने स्पेशली जो है इंडियन मार्केट के लिए एक इनिशिएटिव लिया है और स्पेशल प्राइसेस इस बार वो लेके आए हैं। इस ट्राइपॉड का प्राइस है अराउंड 15,500 रुपीज। ये है हमारे सेटअप का ऑल न्यू ट्राइपॉड, जो कि 2025 में हम यूज करने वाले हैं अपने लेटेस्ट कैमरास के साथ में। आपको ये ट्राइपॉड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड गाइज इसी तरह की वीडियोस और देखने के लिए हमें याद से सब्सक्राइब कर लें।